हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द सुपर वुमन एकेडमी। यह हमारी क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल की सीरीज़ की 6th क्लास है, जिसमें हम सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी टेक्सटाइल फाइबर की। आज हम सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। जो हमारी प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ थी वो हमारे फाइबर के अंदर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और जो हमारी ये सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ हैं, यदि ये हमारे फाइबर के रेशे के अंदर हो या ना हो, तब भी हम अपने उस फाइबर को जो है अपने टेक्सटाइल पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे। वहीं आज हम अपनी सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हमारी सबसे पहले आता है डेंसिटी। ठीक है, घन तत्व। ठीक है, घन तत्व डेंसिटी इज द मास ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। क्या है वो? उस मटेरियल की यूनिट वॉल्यूम का मास है। मास है, उसको हम क्या बोलेंगे? डेंसिटी बोलेंगे। ऑल टेक्सटाइल फाइबर्स आर हैवियर देन वाटर एक्सेप्ट ओलफिन फाइबर। जितने भी हमारे टेक्सटाइल फाइबर्स हैं वे सब हैवी हैं वाटर के, मतलब कि उनकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन टू, यदि एज़ कंपैरिजन टू वाटर, पानी के घन तत्व से। एक्सेप्ट ओल्फिन फाइबर्स को छोड़कर और जितने भी हमारे टेक्सटाइल फाइबर्स हैं वे उनकी जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है, इसलिए वो हमारे पानी में डूब जाते हैं। लेकिन जो हमारे ओल्फिन फाइबर्स होते हैं ये पानी में डूबते नहीं हैं, ऊपर तैरते रहते हैं। ठीक है, और जो वाटर होगा वो इनके सरफेस पर तैरता है, अंदर उनके जो हमारे फाइबर्स हैं रेशे तक वो पानी नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, ओल्फिन फाइबर्स कौन से होते हैं? जो हमारे प्लास्टिक वाले फाइबर्स होते हैं, जो हम मेनली अपने मैन्युफैक्चर करते हैं, जो मैन मेड होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है डेंसिटी के अंदर, द लोअर द डेंसिटी द मोर द कवरिंग पावर। जितनी कम डेंसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा जो कवरिंग पावर होगी वो ज़्यादा होगी, कि हम चीज़ों को ज़्यादा कवर कर पाएंगे। ठीक है, हाई डेंसिटी रिजल्ट इन हैवी फैब्रिक। जो जो हमारा फैब्रिक मतलब कि हमारे फैब्रिक के अंदर या फिर हमारे फाइबर की जो डेंसिटी होगी, यदि वो ज़्यादा है तो हमारा फैब्रिक कैसा होगा भाई? भारी होगा, हैवी होगा। लो डेंसिटी रिजल्ट इन लाइट वेट फैब्रिक। और यदि हमारे फाइबर की डेंसिटी लो होगी तो उसका परिमाण यह होगा कि जो हमारा फैब्रिक होगा वो बहुत ही ज़्यादा हल्का होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है डेंसिटी का, कि जो भाई लाइट वेट फाइबर होते हैं वो हेल्प करते हैं फैब्रिक को वार्म करने के लिए, गर्म कर रहे मतलब ज़्यादा वार्म रहते हैं, गर्म रहते हैं, विदाउट बीइंग हैवी, मतलब भारी ना होने, मतलब कि हैवी फैब्रिक से जो हमारा हैवी फैब्रिक होगा उससे ज़्यादा जल्दी हमारे गर्म करेगा, हमारे शरीर को या हमारी बॉडी को वार्म करेगा। कौन से वाला? जो लाइट वेट फैब्रिक होगा। ठीक है, ये हमारी क्या, हमने कुछ डेंसिटी के बारे में कुछ पॉइंट पढ़े हैं। अब हम अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी लस्टर प्रॉपर्टी है। लस्टर को क्या बोलते हैं हिंदी में? चमक। ठीक है, लस्टर इज द अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ सरफेस। लस्टर क्या है भाई? वो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ लाइट है जो हमारे सरफेस पे रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, द लस्टर इज ड्यू टू स्मूथनेस, फाइबर लेंथ, फ्लैट और लोबल शेप। ठीक है,
जो ये लस्टर है ये किसका कारण, किसकी वजह से होती है? जो हमारा फाइबर है उसकी स्मूथनेस की वजह से, उसकी लेंथ की वजह से। फ्लैट और लोबल शेप, जो हमारे फाइबर है उसकी शेप कैसी होनी चाहिए? फ्लैट होनी चाहिए या फिर लोबल शेप होनी चाहिए। ठीक है। इट डिटरमाइंस द फाइबर नेचुरल ब्राइटनेस और डलनेस। ये हमारे फाइबर की नेचुरल ब्राइटनेस और डलनेस को डिटरमाइन करता है लस्टर। ठीक है। द सिल्क, जैसे कि हमारा जो सिल्क है वो नेचुरल सिंथेसाइज्ड फैब्रिक है, तो सिल्क आपने देखा वो ज़्यादा चमकदार होता है ना। तो हमारा जो नेचुरल फाइबर में यदि हम सिल्क देखते हैं, नेचुरल फाइबर के अंदर सिल्क है जिसके पास हाई लस्टर प्रॉपर्टी है, लस्टर की प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है। तो ये पॉइंट हम पढ़ेंगे। द नेचुरल फाइबर सिल्क हैज़ द हाई लस्टर एंड कॉटन इन द डलेस्ट नेचुरल फाइबर। और जो कॉटन जो है हमारा वो सब नेचुरल फाइबर्स के अंदर सबसे डलेस्ट फाइबर है। ऑल मैन मेड फाइबर्स आर प्रोड्यूस्ड विद लस्टर कंट्रोल। जितने भी हमारे मैन मेड फाइबर्स होते हैं, मानव निर्मित रेशे होते हैं, उनको जो है लस्टर प्रॉपर्टी के साथ ही बनाया जाता है। द लस्टर ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स is controlled by the addition of pigment such as titanium dioxide in spinning solution। जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनकी लस्टर को कंट्रोल करने के लिए हम पिगमेंट ऐड करते हैं अपने फाइबर के अंदर। और वो कौन सा पिगमेंट है भाई? टिटेनियम डाइऑक्साइड। कौन सा? टिटेनियम डाइऑक्साइड। और ये कब ऐड करते हैं? हम अपने स्पिनिंग सॉल्यूशन के दौरान। ठीक है। द लस्टर ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज कंट्रोल्ड बाय द एडिशन ऑफ पिगमेंट सच एज टिटेनियम डाइऑक्साइड इन स्पिनिंग सॉल्यूशन। फिर थर्ड प्रॉपर्टी हमारी आती है इलास्टिसिटी। क्या है? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में क्या आएगा हमारा? इलास्टिसिटी, बच्चों पहले बताओ इलास्टिसिटी क्या होती है? जितना हमारा स्ट्रेच करने की पावर, कि भाई हमारा जो कपड़ा है वो कितना इलास्टिक है, कितना वो स्ट्रेच हो रहा है और दोबारा से उसी पोजीशन में आ रहा है, तो वो क्या कहलाती है? इलास्टिसिटी कहलाती है। जैसे कि हमारे पास स्प्रिंग होता है, हम स्प्रिंग को जो है स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं तो वो दोबारा से वो उसी शेप में आ जाता है ना, तो वो उसकी क्या है? वो उसकी इलास्टिसिटी है। ऐसे ही हमारे कपड़े के अंदर भी ये इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है कुछ फाइबर्स के अंदर। ठीक है। जिसकी वजह से हमारे फैब्रिक में भी आएगी। यदि हमारे फाइबर में होगी तो वो फैब्रिक में तो ऑटोमेटिक आ जाएगी ना, क्योंकि हम उस फाइबर से ही वो फैब्रिक बनाएंगे। अब इसमें देखते हैं हम, इलास्टिसिटी is defined as the ability of fiber to return back to original shape। ठीक है। क्या है? इलास्टिसिटी को कैसे इन्होंने परिभाषित किया है कि भाई उसकी वह क्षमता, फाइबर की वह क्षमता कि वह दोबारा से अपनी उसी शेप में, उसी आकार में आ जाए आफ्टर बीइंग स्ट्रेच करने के बाद। इलास्टिक रिकवरी इज द एबिलिटी ऑफ फाइबर टू रिटर्न फ्रॉम स्ट्रेन एंड इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। क्या है? जो हमारी इलास्टिसिटी रिकवरी को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं भाई? हमारी परसेंटेज के अंदर उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। फिर हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एब्रेशन रेजिस्टेंस। एब्रेशन resistance. It is the ability of fiber to withstand the rubbing or abrasion it gets in everyday use। ठीक है। क्या है? ये एबिलिटी है फाइबर की
टू विदस्टैंड द रबिंग। क्या है इसमें हम ये बोलेंगे कि भाई जो हमारे कपड़े लंबे फाइबर या बोल सकते हैं कि जो हमारे कपड़े फिलामेंट फाइबर से बने होते हैं उन पर रबिंग का इतना असर नहीं पड़ता है, लेकिन छोटे छोटे स्टेपल फाइबर से बने फैब्रिक पर रेजिस्टेंस का असर पड़ता है, क्योंकि जब वो हमारा जो कपड़ा हमारा फैब्रिक है वो दूसरे फैब्रिक के साथ या फिर वो रब भी हो जाता है तो क्या है जो हमारे छोटे फाइबर्स होते हैं वो अपनी पोजीशन लूज कर देते हैं, जिसके कारण वो फाइबर क्या है बाहर की तरफ निकलाते हैं और वो दिखने लग जाते हैं। जैसे कि हमारा वूल होता है, वूल पे जो हमारे रोमटे आते जिसको हम बोलते हैं कि भाई हमारे फैब्रिक पर रोमटे आ गए हैं, तो उसमें क्या होता है जो हमारा वो फैब्रिक है, जो हमारा वूल की जो हमारी वो एक थ्रेड बनी होती है, यान बना होता है, वो जो है छोटे छोटे फाइबर से बना होता है, उसको जो है स्पिन करके हमारा यान बनाया जाता है। तो उसमें जो है जब हमारा वूल दूसरे सरफेस से जो है दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में आता है या फिर उसके साथ रब्ड हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि वही जो वो फाइबर्स होते हैं वो फाइबर बाहर की तरफ निकल आते हैं और बाहर की तरफ निकल के आगे वो गोल गोल शेप सी ले लेते हैं, जिसके कारण हम उसको क्या बोलते हैं कि भाई हमारे कपड़े पर रूमटे आ गया। और जो जितने भी हमारे जो फैब्रिक है जिन पर हमारा ऐसा हमें प्रॉपर्टी दिखने को मिलती है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है भाई, एब्रेशन रेजिस्टेंस। हम समझ जाएंगे कि भाई इसमें जो है स्मॉल फाइबर्स को जो है इस्तेमाल करके स्पिनिंग दी गई हुई है। ठीक है, तो क्या है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ फाइबर टू विदस्टैंड द रबिंग और एब्रेशन इट गेट्स इन एवरीडे यूज। ठीक है, फिर हमारा आता है हैंड। हैंड प्रॉपर्टी क्या है भाई, फील ऑफ द फैब्रिक, कि हम जब अपने फैब्रिक को फील करते हैं या फिर उसको टच करते हैं या फिर उसको छू कर देखते हैं तो हमें कैसा फील होता है, वो क्या कहलाता है, हैंड। ठीक है, हमारी ये क्या है, हमारी सेकेंडरी प्रॉपर्टी है हमारे टेक्सटाइल फाइबर की। अब इसमें क्या है, हैंड इज़ द वे ऑफ फाइबर फील्स, कि भाई हम अपने फाइबर को कैसे फील कर रहे हैं। इट कैन ओनली बी डिटेक्टेड बाय फिलिंग इट इन बिटवीन फिंगर्स। हम उसको कैसे पहचान कर सकते हैं या कैसे पता लगा सकते हैं, जब हम अपने फैब्रिक को हम अपने फैब्रिक को या फिर हम अपने फाइबर को अपनी फिंगर्स के बीच में लेकर और उसको फील करते हैं या महसूस करते हैं। द हैंड वेरी ड्यू टू द क्रॉस सेक्शनल शेप्स। जो हैंड फील हमारी फाइबर जो हमारी फील होती है वो किस पर डिपेंड करती है, क्रॉस सेक्शनल शेप, जो हमारे फैब्रिक की क्रॉस सेक्शनल शेप है, लेंथ है, डायामीटर है, जो हमारे फाइबर की फ्लेक्सिबिलिटी है, कंप्रेसिबिलिटी है, रेजिलियंसी है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी आप समझ गए होगे कि भाई वो कितना फ्लेक्सिबल है, तोड़ मरोड़ रहे हैं या उसको हम मोड़ रहे हैं या फोल्ड कर रहे हैं वो इजीली हो रहा है या नहीं हो रहा है। कंप्रेसिबिलिटी, हम उसको प्रेस करके देख रहे हैं कि उसमें कितनी कंप्रेसिबिलिटी है। रेजिलेंसी है, ठीक है, रेजिलेंसी अभी हमने थोड़ी देर पे रेजिलेंसी कितनी भाई उसकी जो है क्षमता है उसकी हमारे फाइबर की या फैब्रिक की। ठीक है, रेजिलेंस सरफेस कंटोर ऑफ द फाइबर, सरफेस फ्रिक्शन ऑफ थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइबर। जो हमारे सरफेस की जो फ्रिक्शन और थर्मल विशेषताएं होंगी फाइबर्स की, वो सारी हमारी इस प्रॉपर्टी के अंदर आएंगी। किसके अंदर, हैंड प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है इसलिए हम अपनी सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ को कल शुरू करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और आपको यदि अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।